Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Educated Pakistan. I hope you will be fine. Dear students, आज हमने अल्लाह लफ्ज़ में की जो आधी एक्सरसाइज रह गई थी वो आज हमने कंप्लीट करनी है। नंबर 3 ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें हम रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रीड मी वाला ब्लॉक पढ़ते हैं। Regular nouns are easily made plural with a few simple changes such as adding an s or es to the end of the word. Regular nouns वो होते हैं, ये ऐसे नाम होते हैं जिनको हम आसानी के साथ प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, थोड़ी सी सादा चेंजिंग्स करके, यानी उनकी एंड पे एस या फिर ई एस लगाकर। यानी कोई भी वर्ड ऐसा है, कोई भी नाउन ऐसा है जिसके एंड पे हम एस या ई एस लगाकर उनको हम आसानी से प्लूरल में बदल सकें, तो ऐसे नाउन्स रेगुलर नाउन्स होते हैं। इरेगुलर नाउन्स डोंट फॉलो दीज रूल्स। जो इरेगुलर नाउन्स होते हैं, जो बेकायदा नाम होते हैं, वो ये रूल्स फॉलो नहीं करते और उनके एंड पे एस या ई एस नहीं लगाया जा सकता। नंबर 1, रीड द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। यानी रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स दिए गए हैं, इनको हमने पढ़ना है। रेड कलर में रेगुलर नाउन्स लिखा है डे, डेज, बैग, बैग्स, बेंच, बेंचेस, फॉक्स, फॉक्सेस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि डे और बैग के एंड पे एस लगाकर उनका प्लूरल बना दिया गया है, जबकि बेंच और फोक्स के एंड पे ई एस लगाकर इनका प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, कुछ बातें आपने याद रखनी है ताकि आपको पता चले एस कहाँ लगना है और ई एस कहाँ लगना है। ये कुछ निशानियाँ मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने याद कर लेनी है और जिस वर्ड के एंड पे ये निशानियाँ आ जाएं उनके एंड पे आपने ई एस लगा देना है, और जहाँ ये निशानियाँ ना आए वहाँ पे आपने सिंपल एस का इजाफा करना है। ये है हमारे पास एक्स, एस, एस एच और सी एच। ये चार हमारे पास निशानियाँ हैं, इनको हमने याद रख लेना है। एक्स, एस, एस एच और सी एच। जिन वर्ड्स के एंड पे इनमें से कोई एक भी निशानी आ जाए तो आपने उस वर्ड के एंड पे ई एस का इजाफा कर देना है, वरना आपने एस ही लगाना है। तो आपने देखा कि डे और बैग के एंड पे वाई और जी था, और ये इन चारों निशानियों में से कोई भी निशानी नहीं है वाई और जी की, इसलिए हमने इनके एंड पे सिंपल एस लगाकर इनका प्लूरल बना दिया। अब बेंच और फोक्स के एंड पे क्या था, बेंच में सी एच था जो कि निशानी है, फोक्स के एंड पे एक्स है वो भी निशानी है, इसलिए इन दोनों वर्ड्स के एंड पे ई एस का इजाफा कर दिया गया। स्टूडेंट्स, ये चार आपने लाजमी याद रखने हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से आपको पता चलेगा कि एस कहाँ लगना है और ई एस कहाँ लगना है। अब ग्रीन कलर में इरेगुलर नाउन्स लिखा हुआ है मैन, मैन, फुट, फीट, माउस, माइस, टूथ, टीथ। डियर स्टूडेंट्स, इरेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो कि इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, यानी एस और ई एस वाले रूल को। तो यहाँ पे सिंपल मैन के दरमियान में जो ए है उसको ई में बदल दिया गया है, और फुट में डबल ओ को डबल ई में, और माउस को माइस में, और टूथ को टीथ में। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि जहाँ पे भी डबल ओ आ जाएगा वो डबल ई में चेंज हो जाएगा, जैसे फुट में भी डबल ई में बदल गया और टूथ में भी डबल ई में चेंज हो गया। नंबर 2, राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन रेगुलर एंड इरेगुलर नाउन्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चार हमें रेगुलर नाउन्स दिए गए हैं, चार इरेगुलर नाउन्स हैं, इनके हमने प्लूरल बनाने हैं। ट्री, अब ट्री के एंड पे हम देख रहे हैं कि ई आ रहा है और ये कोई निशानी नहीं है, इसलिए ट्री के एंड पे हम सिंपल एस लगा के ट्रीज़ बना देंगे। टेबल के एंड पे भी ई है, सिमिलरली इसको भी एस लगाकर टेबल्स बना देंगे। बुश,
अब इसके एंड पे SH डायग्राफ की निशानी आ रही है, इसलिए इसके एंड पे हम ES ऐड करेंगे और बुशेस बना देंगे। पेज, पेज के एंड पे भी ई है और इसमें भी सिंपल हम एस का इजाफा करेंगे और पेजेस बना देंगे, यानी ट्री, ट्रीज, टेबल, टेबल्स, बुश, बुशेस, पेज, पेजेस। अब इर्रेगुलर नाउन्स हमारे पास है वूमेन। पीछे स्टूडेंट्स हमने मैन का पढ़ा था, इसी तरह से वूमेन का भी जो ए है उसको हम ई में बदल के वूमेन कर देंगे। गूज, यानी वही बात कि जहाँ डबल ओ आएगा वहाँ पर डबल ई हमने कर देना है। गूज, गीज, ओक्स का ओक्स ही रहेगा। चाइल्ड, चिल्ड्रन। तो स्टूडेंट्स ये इरेगुलर नाउन्स ऐसे नाउन्स थे जो एस और ई एस के रूल्स को फॉलो नहीं करते। नंबर 3, राइट दी अंडरलाइंड वर्ड्स इन दी करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं, जिन लफ्ज़ों को अंडरलाइन किया गया है उनको हमने करेक्ट कॉलम में लिखना है, यानी अगर वो रेगुलर नाउन्स हैं तो रेगुलर नाउन्स वाले कॉलम में, और अगर वो इरेगुलर हैं तो इरेगुलर नाउन्स वाले में लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपकी आसानी के लिए ऑलरेडी लिख दिया हुआ है। कैट जो है, दिस कैट इज़ चेजिंग द माउस। कैट रेगुलर है और माउस जो है वो इरेगुलर है। There were a man and a woman at the party. अब यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों क्या हैं, इरेगुलर नाउन है। और बाय मिस्टेक स्टूडेंट्स मैंने ही इनके प्लूरल में चेंज करके लिख दिया हुआ, यानी मैन का मैन और वुमेन का वुमेन, जबकि यहाँ पे सिंपल हमने इनको उठा के इरेगुलर वाले कॉलम में लिख देना था। तो आपने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पे आपने मैन और वुमेन ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इनका प्लूरल चेंज नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास द डेंटिस्ट विल एग्जामिन माई टूथ। अब डेंटिस्ट जो है वो रेगुलर है क्योंकि इसके एंड पे सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बन जाएगा, और टूथ जो है ये इरेगुलर नाउन है, इसलिए ये इरेगुलर नाउन्स वाले कॉलम में आ जाएगा। द गर्ल्स पुट ए ग्लास एंड अ प्लेट ऑन द टेबल। अब यहाँ पे गर्ल्स, ग्लास, प्लेट एंड टेबल ये सब के सब रेगुलर नाउन्स हैं। माई मदर बॉट अ बुक, मदर और बुक ये दोनों भी रेगुलर नाउन्स हैं क्योंकि एस लगाकर इनके प्लूरल्स इजीली बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार मैं फिर बता दूँ कि मैन और वी मैन को सिंपल उठाकर हमने इरेगुलर नाउन वाले कॉलम में लिखना है, और मैंने गलती से इसको पहले प्लूरल में बदला है और फिर इरेगुलर नाउन्स में लिख दिया है, इसलिए आपने इसको सिंपल मैन और वुमेन ही लिखना है, मैन और वीमेन नहीं लिखना। डेफिनेट आर्टिकल दी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आपको बताऊं कि ए भी एक आर्टिकल है और एन भी एक आर्टिकल है और दी भी एक आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल, यानी पहले हम डेफिनेट आर्टिकल बोलेंगे और डेफिनेट आर्टिकल दी को बोलते हैं। ए और एन जो है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ए और एन अभी नहीं पढ़ेंगे, हम डेफिनेट आर्टिकल दी के ही बारे में पढ़ेंगे। Read the given sentences and notice the use of the definite article the। उन्होंने कहा है कि जो आपको जुमले दिए गए हैं उनको पढ़ें और नोटिस करें कि कहाँ कहाँ आर्टिकल दी लगा हुआ है। When we talk about something already known or which has been previously mentioned, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें जिसको हम ऑलरेडी जानते हों या जिसका पहले ज़िक्र किया गया हो, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आई हैव अ पैरट, द पैरट इज़ ग्रीन, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़। यहाँ पे
हमने पहले पैरट का जिक्र किया कि आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक तोता है। दी पैरट इज़ ग्रीन, तोता सब्ज़ है। अब आगे ये तो होगी एग्जाम्पल कि हम किसी चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, और दूसरी मिसाल हमने कहा था कि पहले से उसका जिक्र किया गया हो, पहले से वो मेंशन की गई हो। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज़, क्या तुम जानते हो कि मैंने चाबियाँ कहाँ रखी थी। नेक्स्ट है we define or identify a particular person or object, कि जब हम किसी भी ख़ास शख्स या चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कैन यू सी दी बॉय इन दी रेड शर्ट, क्या तुमने उस लड़के को देखा जो रेड शर्ट में था। द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, शख्स जिसने ये किताब लिखी है वो फेमस है, वो मशहूर है। रेफर टू पीपल आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक, ऐसे लोगों और ऐसी चीज़ों का हवाला देना जो कि यूनिक हों, जो ख़ास हों। क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, बादल जो हैं वो आसमान पे इधर उधर घूमते फिरते हैं। द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग, सूरज 7 बजे शाम को ग़ुरूब होता है। बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, यानी हम दी का इस्तेमाल कब करते हैं, जब जो तीसरी डिग्री हमारे पास होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, या फिर किसी भी ऑर्डिनल नंबर के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स स्टूडेंट्स ये होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। दिस इज़ द हाइस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, ये लाहौर में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हाईएस्ट हमारे पास तीसरी डिग्री थी सुपरलेटिव, तो इससे पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ दी थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ये तीसरी दफ़ा है जब मैंने आज तुम्हें बुलाया है। दी थर्ड, थर्ड यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए इससे पहले दी का यूज़ हुआ है। विथ नाउन्स to refer to a whole group of people, यानी विद नाउन्स, नाउन्स के साथ होता है जब पूरे ग्रुप का, जो लोगों का एक पूरा सारा ग्रुप हो, उसको रेफ़र करने के लिए भी दी का इस्तेमाल होता है। द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, अब जिराफ क्या है, ये नाउन है और इसके बारे में हमने बताना कि ये सबसे लंबा जानवर है। She has given a lot of money to the poor, अब यहाँ पे पुअर क्या है, सिर्फ एक शख्स नहीं जो गरीब है, बल्कि बहुत से गरीब जो हैं उनको उसने बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो पुअर से पहले दी का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है यहाँ पे। With the names of rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans, यानी यहाँ पे दरियाओं के नाम के साथ, जो पहाड़ों की रेंजेस हैं उनके साथ, जो जजीरे हैं उनके साथ, नहरों के साथ और समुद्रों के साथ भी दी का इस्तेमाल होता है। देयर शिप अक्रॉस द अटलांटिक इन 3 days, उनका जो बहरी जहाज़ है उसने अटलांटिक को 3 दिन में क्रॉस किया। दी अटलांटिक। दे काट फिश फ्रॉम द रावी, उन्होंने रावी से मछलियाँ पकड़ी। अब रावी क्या है, ये दरिया का नाम है, अटलांटिक ओशन का नाम था, इसलिए इन दोनों से पहले दी आया है। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफ़िकल्ट, अब हिमालयस क्या है, ये माउंटेन रेंज है, यानी को हिमालय के पहाड़ जो हैं ये माउंटेन रेंजेस हैं, इसलिए इससे पहले भी दी का इस्तेमाल हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने याद रखना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। दी जो डेफिनेट आर्टिकल तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनसे पहले उनका जो उनका जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम्स आर
मोनूमेंट्स, यानी यहाँ पे मशहूर जो इमारतें होती हैं, अजायब घर होते हैं, ये जो तारीख़ी मुकामात होते हैं, उनसे पहले भी दी इस्तेमाल होता है। वी वेंट टू द लाहौर म्यूज़ियम, हम लाहौर म्यूज़ियम गए। तो लाहौर म्यूज़ियम क्या है? एक अजायब घर है, इसलिए इससे पहले दी लगा है। सारा विजिटेड दी फैसल मॉस्क, सारा ने फैसल मस्जिद का विज़िट किया, यानी उसकी सैर की। तो फैसल मॉस्क भी हमारे पास क्या है? एक ख़ास चीज़ है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इससे पहले भी दी का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल सारे ही इस्तेमाल हुए हैं, यानी दी भी इस्तेमाल हुआ है, ए भी और एन भी। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे एन और दी में से हमने दी को चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री यानी लार्जेस्ट इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इससे पहले हमने दी का इस्तेमाल किया है। माई कज़न इज़ ए डॉक्टर। अब दी और ए में से हमने ए का इस्तेमाल किया है, मेरा कज़न एक डॉक्टर है, ये एक सिंपल सी बात है। There is an orange on the table. मेज़ के ऊपर एक माल्टा है। अब ऑरेंज क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ हमारे पास एक वावल है, इसलिए जो भी वर्ड वावल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। Bring me a bottle of water. मेरे लिए पानी की एक बोतल लाओ। तो यहाँ पे भी बोतल के लिए ए का इस्तेमाल हमने किया है, ए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया है। सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचने वाली बात है कि ऑनेस्ट तो एच से स्टार्ट हो रहा है और एच तो बिल्कुल वावल नहीं है, तो इससे पहले हमने एन क्यों लगाया है? तो स्टूडेंट्स अगर आप एच को गौर से देखें तो एक छोटा सा ब्लू कलर का मैंने एरो लगाया है एच के ऊपर। क्यों लगाया है? ये इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे साइलेंट लेटर है, एच की यहाँ पे साउंड नहीं आ रही और जो नेक्स्ट वर्ड बन रहा है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओनेस्ट। तो साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ओ से। एच तो बिल्कुल साइलेंट है, एच की साउंड, उसकी आवाज़ नहीं आ रही, वो बेचारा तो चुप है, इसलिए हमने एच को नहीं देखना, हमने शुरू करना है ओ से देखना। और ओ चूँकि एक वावल लेटर है, एक वावल है, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया है। सादिया इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, क्योंकि ऑनेस्ट ओ से स्टार्ट हो रही है साउंड और एच तो बिल्कुल चुप है, इसलिए यहाँ पे एन का इस्तेमाल किया गया है। ही क्विकली एट दी केक। अब यहाँ पे एन तो लग नहीं सकता क्योंकि केक सी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दी ही आएगा। नंबर 6, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सेंटेंस को अपने रीराइट करना है, दोबारा लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये विदाउट आर्टिकल लिखे गए हैं सेंटेंसेस, इसलिए आपने इनको रीराइट करना है आर्टिकल्स लगाकर और अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। इंडस इज़ लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। अब इंडस जो है वो इंडस रिवर पाकिस्तान में सबसे लंबा, सबसे बड़ा दरिया है। इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध को ये बोल रहे हैं। अब लॉन्गेस्ट चूँकि स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री आ गई है और हमने भी पीछे भी पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं, और वैसे भी ये भी हमने पढ़ा कि जो रिवर्स के नेम होते हैं उनसे पहले भी हम दी का इस्तेमाल करते हैं। इंडस इज़ दी लॉन्गेस्ट। अब दी लगना कहाँ पे है स्टूडेंट्स, ये हम देखते हैं। ये लगना है हमारे पास इज़ के बाद। कहाँ लगना है? इज़ के बाद। इंडस इज़ दी लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। एग हैज़ एन ओवल शेप, यानी हैज़ के बाद आना है यहाँ पे। एग हैज़ एन ओवल शेप, क्योंकि ओवल ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ एक वॉवल है, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। एग हैज़ एन ओवल शेप। ही लिव्स
इन दी हाउस, अब इन के बाद दी का इस्तेमाल आना है। ही लिव्स इन दी हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, यानी यहाँ पे घर को स्पेसिफिक किया गया है कि वो उस घर में रहता है जो हमारे आगे है, इन दी हाउस। हिज फादर लाइक्स टू रीड दी डेली न्यूज़, अब यहाँ पे डेली न्यूज़ जो है ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इससे पहले दी आ जाएगा। You can go anywhere in the world, तुम दुनिया में कहीं भी जा सकते हो। You can go anywhere in the world। तो स्टूडेंट्स, आपको यकीनन अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ पे दी लगना है, कहाँ पे एन लगना है और कहाँ पे ए लगना है। A and N with mute consonant letters। अब म्यूट का स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होगा कि चुप कर जाना, खामोश कर जाना। कई दफ़ा हम अपने फ़ोन को भी म्यूट कर दिया करते हैं, तो म्यूट का मतलब है खामोशी, चुप रहना। अब ए और एन का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है, जो कि म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे। अब कॉन्सोनेंट्स का स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो लेटर्स वावल नहीं होते वो लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, एंड देयर आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब स्टूडेंट्स, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में। अभी अभी हमने ऑनेस्ट में भी साइलेंट लेटर की बात की थी। तो म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर्स वही होंगे जो साइलेंट लेटर होंगे, लेकिन वो कॉन्सोनेंट भी होंगे साथ में। रीड मी वाला ब्लॉक पढ़ते हैं। सम वर्ड्स हैव इनिशियल कॉन्सोनेंट्स विच आर नॉट प्रोनाउंस्ड। एग्जाम्पल ग्रेशिया, एच इन ऑनेस्ट, डब्ल्यू इन रैप, के इन नॉक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनका इनिशियल कॉन्सोनेंट, यानी उनके शुरू में जो लेटर आ रहे होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट हैं, वो प्रनाउंस नहीं किए जाते, उनको पढ़ा ही नहीं जाता। एग्जाम्पली ग्रेशिया, मिसाल के तौर पे ऑनेस्ट में एच नहीं पढ़ा जाता, रैप में डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाता और नॉक में के नहीं पढ़ा जाता, इनको प्रनाउंस नहीं किया जाता। We put the article a or an with those words by focusing on the sound of the second letter। यहाँ पे हम ए और एन तब इस्तेमाल करते हैं जब हम उन वर्ड्स का सेकंड लेटर चेक करते हैं। अब स्टूडेंट्स, पीछे हमने ऑनेस्ट में एच जो साइलेंट था, तो हमने कौन सा लेटर देखा, उससे नेक्स्ट वाला, उससे अगला, यानी ओ। इसी तरह ये भी यही बात बता रही हैं कि पहला लेटर जो कि कॉन्सोनेंट है वो अगर म्यूट हो, वो अगर साइलेंट हो, तो फिर हम ए और एन लगाने के लिए उससे अगला लेटर देखते हैं, सेकंड लेटर देखते हैं, और उसको देखकर फिर हम ए या एन लगाते हैं। Number 7, read the given sentences and notice the use of a and an with mute consonant letters। यानी ऐसे consonant letter जो mute हैं, जो silent हैं, वो हमने notice करना है कि उनके साथ a कहाँ लगा है और n कहाँ लगा है। Sarah had returned after an hour। अब एन आवर में देखें स्टूडेंट, एच जो है वो रेड कलर में है और वो साइलेंट है, इसलिए इससे पहले हमने एन लगाया। क्यों एन लगाया? क्योंकि एच के बाद जो सेकंड लेटर आ रहा है वो ओ है और ओ वावल है, इसलिए हमने एन लगाया। क्योंकि आवर की साउंड ओ से स्टार्ट हो रही है, एच तो म्यूट है, वो बेचारा तो चुप है, इसलिए उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उसको हमने इग्नोर कर दिया और हमने ओ को देखकर आर्टिकल एन लगा दिया। यूसुफ इज़ एन ऑनरेबल सिटीज़न। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखें, एच जो है बेचारा साइलेंट है, म्यूट है, और ये म्यूट कॉन्सोनेंट लेटर है, और यहाँ पे भी हमने सेकंड लेटर ओ देखा, अब ओ वावल है, इसलिए यहाँ पे भी एन लगा दिया। His father is an honest businessman। अब यहाँ पे भी एच साइलेंट है ऑनेस्ट के अंदर, और जो दूसरा लेटर है वो ओ है, ओ वावल होने की वजह से हमने इससे पहले एन आर्टिकल लगा दिया। He gave him
ए रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, रैप्ड में भी W साइलेंट है और सेकंड लेटर R है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो है ही और इसलिए इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। माई मदर बॉट ए रिस्ट वॉच, अब रिस्ट में भी W साइलेंट है और सेकंड लेटर R है, R कॉन्सोनेंट है, इसलिए इससे पहले भी हमने ए लगाया है। ब्रिंग ए नाइफ फ्रॉम द किचन, अब नाइफ जो है उसमें के साइलेंट है, प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा और सेकंड लेटर एन है और एन एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने कॉन्सोनेंट से पहले ए का इस्तेमाल किया है। द टीचर हैज़ शोन द डायग्राम ऑफ अ नी, नी यानी घुटना, नी जो है घुटना, उसमें भी के जो है साइलेंट है और सेकंड लेटर एन है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट का रूल ये होता है कि उससे पहले ए लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पे रेट मी का ब्लॉक आ गया है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, 3 दर्जे होते हैं। स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स जो होती हैं ये इसमें सिफ्त होते हैं, जिन्हें हम उर्दू में इसमें सिफ्त बोलते हैं। इसके 3 दर्जे होते हैं, यानी प्यारा, बहुत प्यारा, सबसे प्यारा। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स यूजिंग दैन, यानी दो चीज़ों को अगर हमने कंपेयर करना है, उनको आपस में देखना है, तो उनके लिए हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों के दरमियान होता है और इसमें दैन का इस्तेमाल होता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में 2 से ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी ज़्यादा खूबसूरत है। दो चीज़ों के दरमियान स्टूडेंट्स कंपैरिजन हो तो वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव है और उसमें दैन का इस्तेमाल होता है, और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स हैं इनकी। डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी जो रेगुलर एडजेक्टिव हैं उनकी डिग्रीज हम पढ़ने लगी हैं। नंबर 8, रीड द गिवन डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स विद देयर सेंटेंसेस, यानी हमने ये डिग्रीज पढ़नी है जो रेगुलर एडजेक्टिव की हैं, इनके सेंटेंसेस के साथ, इनके जुमलों के साथ। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये जो पिंक कलर में हमारे पास कॉलम है जिसमें पॉजिटिव डिग्री लिखा है, ये सबसे पहला दर्जा है। आगे ग्रीन कलर में कंपैरेटिव डिग्री है और ये दूसरा दर्जा है, और ये दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन होता है। और सबसे लास्ट में है सुपरलेटिव डिग्री, जो कि 2 से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। दिस पाथ इज़ लॉन्ग, ये रास्ता लंबा है, यानी इसमें इसको रास्ते को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया गया स्टूडेंट्स, सिर्फ ये बताया गया है कि ये रास्ता लंबा है। लॉन्ग यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। अब इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं। दिस पाथ इज़ लॉन्गर देन दैट, ये रास्ता उससे ज़्यादा लंबा है, यानी ये वाला रास्ता, ये एक रास्ते की बात हो रही है और उसको कंपेयर किया जा रहा है किसी और रास्ते के साथ, यानी दिस पाथ इज़ लॉन्गर दैन दैट, ये रास्ता उससे ज़्यादा लंबा है, यानी सिर्फ दो रास्तों को आपस में कंपेयर किया गया। सुपरलेटिव डिग्री में है दिस पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स, यानी ये रास्ता तमाम रास्तों से ज़्यादा लंबा है, यानी सारे रास्ते जितने भी यहाँ पे हमें गिवन है या जिन रास्तों को हम जानते हैं उनमें से उस रास्ते की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा लंबा है। माई बैग इज़ हैवी, मेरा बस्ता भारी है। हैवी यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री इसकी है माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स, मेरा बस्ता तुम्हारे से ज़्यादा वज़नी है। यहाँ अब क्या है, मेरे बस्ते की तुम्हारे बस्ते के साथ मुकाबलाबाजी है, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री जब बनानी है तो पॉजिटिव डिग्री के एंड पे हमने ई आर लगा देना है, और जहाँ पे वाई आएगा वहाँ आई ई आर लगाना है, जहाँ पे वाई नहीं आएगा वहाँ पे सिर्फ ई आर लगाना है। अब इसकी हैवी की हैवियर है सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। माई बैग इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द थ्री बैग्स, यानी मेरा बस्ता ये 3 बैग्स जो हैं 3 बस्तों से ज़्यादा वज़नी है। यहाँ पे बाकी हमने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे 3 बैग्स का मुकाबला किया जा रहा है मेरे बैग से, और कहा जा रहा है कि मेरा बैग उन तीनों बैग से, तीनों बस्तों से सबसे ज़्यादा वज़नी है। अब कंपैरेटिव में हम ई आर लगाते हैं और वाई का ध्यान रखना है, वहाँ पे आई ई आर लगाना है। इसी तरह सुपरलेटिव में हमने ई एस टी लगाना होता है, और वाई अगर हो तो फिर आई ई एस टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ ए स्मॉल बॉक्स, दिस बॉक्स इज़ स्मॉलर देन योर्स, यानी ये डिब्बा तुम्हारे डिब्बे से छोटा है। पॉजिटिव में कहा गया कि ये एक छोटा डिब्बा है, और कंपैरेटिव में कहा गया कि ये तुम्हारे डिब्बे से छोटा है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम, ये सबसे छोटा डिब्बा है इस कमरे में, यानी स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हर ब्रदर इज़ टाल, उसका भाई लंबा है। हर ब्रदर इज़ टालर देन माई ब्रदर, उसका भाई मेरे भाई से लंबा है, यानी यहाँ पे 2 भाई कंपेयर हो रहे हैं। हर ब्रदर इज़ द टालेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, उसका भाई हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। टाल, टालर, टालेस्ट। माई हाउस इज़ बिग, मेरा घर बड़ा है। यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव डिग्री में किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ बताया जा रहा है कि मेरा घर बड़ा है। माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे से बड़ा है, यानी मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है। अब यहाँ पे बिग में हमने क्या किया, इसको बिगर में चेंज कर दिया। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन दी टाउन, मेरा घर इस कस्बे में सबसे बड़ा घर है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने लिखना है नंबर 9, राइट द डिग्रीज ऑफ द गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स पहले उन्होंने खुद आपको डिग्रीज दी थी और उनकी एग्जांपल्स भी दी थी। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, एडजेक्टिव दी गई है, यहाँ पे आपने इनको पहले तो चेंज करना है इनकी डिग्रीज में, और फिर इनके सेंटेंसेस आपने बना के अपनी नोटबुक में लिखने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने डिग्रीज आपको बना दी हैं, और इनके सेंटेंसेस आपने खुद बनाने हैं। और अगर आपको नहीं बनाने आ रहे या समझ नहीं आ रही कि किस तरह बनाने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ईजीली आके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इनके ऊपर बना दूँगी। पहला एडजेक्टिव है लार्ज, इसकी नीचे तीनों डिग्रीज लिखी गई हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये इस रुख में लिखी गई हैं ताकि आपने परेशान नहीं होना, ये इस तरह लिखी गई हैं। ये देखिए लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। स्टूडेंट्स ये इन पांचों की तीनों ही डिग्रीज़ हैं। ये पहली डिग्री जो है ये पॉजिटिव है, दूसरी कंपैरेटिव है, और तीसरी जो है ये सुपरलेटिव है। यानी यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली जो डिग्रीज़ हैं, यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ, ये पॉजिटिव डिग्रीज़ हैं ये सारी। इस रो में हमारे पास कंपैरेटिव है, और ये हमारे पास सुपरलेटिव, यानी ये सारी जो हैं ये पॉजिटिव हैं, ये सारी डिग्रीज़ हमारे पास कंपैरेटिव हैं, और ये वाली सारी डिग्रीज़ सुपरलेटिव डिग्रीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है राइटिंग का। यहाँ पे हमने लिखना सीखना है स्टूडेंट्स।
रीड मी वाला ब्लॉक है कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वो लफ्ज़ होती हैं जो लफ्ज़ों को मिलाते हैं, फ्रेजेस को मिलाते हैं या फिर सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एंड, बट और बिकॉज एट्सेट्रा। यानी यहाँ पे हमारे पास एंड है, बट है और है बिकॉज है वगैरह वगैरह आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंजंक्शंस, कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कंजंक्शंस हैं। एंड, बट और बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, लर्निंग टू राइट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कंजंक्शंस क्या होती हैं। Read the given paragraph and notice the use of conjunctions. हमने क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है और कंजंक्शंस का जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया गया उसको नोटिस करना है कि ये कहाँ कहाँ लिखी गई हैं। Ali and Ahmed were not going to school because it was raining outside. अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स रेड कलर में बिकॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्योंकि। अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 सेंटेंस थे। अली एंड अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे। अब दूसरी बात ये है, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। अब अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ते हैं कि अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे, बाहर बारिश हो रही थी, तो ये थोड़ी सी सेंस नहीं बनती स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस ठीक नहीं बनता। यहाँ पे कोई मिसिंग चीज़ है जो कि कंजंक्शन है बिकॉज की, जो इन 2 सेंटेंसेस को आपस में मिलाएगी, जोड़ेगी। अली एंड अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अब बिकॉज ने इन 2 सेंटेंसेस को मिलाया और ये कंजंक्शन है यहाँ पे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, एंड जंपिंग इन देयर रूम, और अपने कमरे में उछल कूद कर रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, एंड अब यहाँ पे एंड भी हमारे पास कंजंक्शन है जो कि 2 सेंटेंसेस को आपस में मिला रही है। अली वॉज हंग्री, अली भूखा था, सो ही वेंट टू द किचन, इसलिए वो बावर्ची खाना में गया, एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू ईट इन द फ्रिज, और फ्रिज में कुछ खाने के लिए चीज़ों को देखा। यानी अली भूखा था और वो इसलिए किचन में चला गया और फ्रिज में कुछ खाने के लिए चीज़ को देखा। अब सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंड और यहाँ पे सो, ये दोनों भी कंजंक्शंस हैं। He opened the side cabinet and saw different snacks in it. उसने साइड वाला दरवाज़ा खोला, साइड वाला दराज खोला और देखा कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी एंड का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे भी कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। He grabbed a few, उसने चंद जो हैं वो उठाए, यानी ग्रैब किए स्नैक्स, एंड और फिर कंजंक्शन का इस्तेमाल हो गया। एंड आस्क्ड अहमद, और अहमद से पूछा, डू यू लाइक टू टेक चिप्स, क्या तुम चिप्स लेना पसंद करोगे, और बिस्किट्स, या फिर बिस्कुट लेना पसंद करोगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यानी चिप्स और बिस्कुट्स, चिप्स या बिस्कुट। उसने पूछा अहमद से कि क्या अहमद तुम चिप्स लेना पसंद करोगे या बिस्कुट लेना पसंद करोगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा बिकॉज एंड सो एंड फिर एंड और यानी टोटल बिकॉज सो एंड और 4 हमने कंजंक्शंस पढ़ी हैं जिन्होंने सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को आपस में मिलाया है। और वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को मिलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो लफ्ज़ होते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। Number 2, write sentences using the above conjunctions in your notebook. अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने खुद काम करना है। पीछे बुक पे उन्होंने बताया था, कंजंक्शंस आपको दिखाई गई थी, लिख के बताई गई थी, आपने सिर्फ नोटिस करना था। यहाँ पे आपने खुद करना है। एंड,
अब यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने कहा कि पीछे जो इस्तेमाल की गई हैं कंजंक्शंस वो लिखें और उनके सेंटेंस अपनी नोटबुक में खुद बना के लिखें। एंड अब आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इनके सेंटेंस बना दिए हैं, आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं न्यू सेंटेंस बनाने की। एंड यू एंड मी आर लाफिंग, तुम और मैं हंस रहे हैं। आर, अब अच्छे स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं फ़र्क आपको बता दूं कि एंड जब इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ें, दोनों लोग, ठीक है, यानी दोनों ही शामिल हैं। लेकिन जब आर का इस्तेमाल होता है इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों चीज़ों में से कोई एक, या फिर दो लोगों में से एक, या दो जगहों में से, कि यानी यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे आपने एक चीज़ को चूज़ करना होता है और में से। लेकिन एंड में आपको दोनों चीज़ें ही मिल रही होती हैं, यानी दोनों चीज़ें ही शामिल होती हैं, वो किसी भी सेंस में हो। जैसे यहाँ पे है यू एंड मी आर लाफिंग, तुम और मैं हंस रहे हैं, यानी दोनों ही हंस रहे हैं। और ईट ए बनाना और मैंगो, एक केला या एक आम खाओ, यानी यहाँ पे आपने एक चीज़ लेनी है, या तो बनाना लेना है या फिर मैंगो लेना है। ईट ए बनाना और मैंगो, एक केला खाओ या एक आम खाओ, यानी एक ही चीज़ खानी है, चाहे बनाना खा लो चाहे मैंगो खा लो। बट, लेकिन, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, बट माई स्टमक इज़ फुल, लेकिन मेरा मैदा फुल है, मेरा पेट भरा हुआ है। अब यहाँ पे बट ने क्या किया, बट यहाँ पे कंजंक्शन है, इसने दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया। आई वांट टू ईट पिज़्ज़ा, माई स्टमक इज़ फुल, इन दोनों को आपस में इसने मिलाया। बिकॉज, क्योंकि, आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल, मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मैं बीमार हूँ। ये तो बहुत ही आसान सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये आप अपनी एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकती, बिकॉज, क्योंकि, आई एम इल, मैं बीमार हूँ। नंबर 3, read the given sentences and notice the use of transitional words। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सेंटेंसेस को पढ़ना है और ट्रांजिशनल वर्ड्स को नोटिस करना है। अब हम ये भी देखेंगे कि ट्रांजिशनल वर्ड्स होते क्या क्या हैं, कौन से होते हैं वर्ड्स जिनको ट्रांजिशनल कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम पढ़ लेते हैं, सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। पहला जो ट्रांजिशनल वर्ड है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर। वी ईट हेल्दी फूड, हम अच्छा खाना खाते हैं, यानी जो सेहत के लिए अच्छा होता है वो खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग अदर्स एंड बीइंग काइंड टू अदर्स। यहाँ पे पहले सेंटेंस में कहा गया कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, मिसाल के तौर पर अंडे, दूध, फल और सब्ज़ियाँ। दूसरे में कहा गया कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, मिसाल के तौर पर दूसरों की मदद करना और दूसरों के साथ मेहरबान रहना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल है ये एक ट्रांजिशनल वर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस, डिलाइट इज़ द अपोजिट ऑफ सारो। फॉर इंस्टेंस यानी डिलाइट और सारो जो हैं ये आपस में बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। यानी डिलाइट होता है खुश होना और सारो का मतलब होता है दुखी होना या गम। फॉर इंस्टेंस, अ डिज़ाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज, यानी फॉर इंस्टेंस एक डिज़ाइनर जो है वो एक बहुत ही अच्छा वेब पेज डिज़ाइन कर सकता है, बना सकता है। देयरफॉर, शी केम फर्स्ट, वो पहले नंबर पर आई थी। देयरफॉर, इसलिए, शी गोट एडमिशन टू ए गुड कॉलेज, इसलिए उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। आई एम स्लीपी, मैं सो रहा हूँ या मुझे नींद आ रही है। देयरफॉर, इसलिए, आई एम गोइंग टू बेड, मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, हम रीड मी वाला ब्लॉग पढ़ते हैं जिसमें ट्रांजिशनल डेफिनेशन लिखी हुई है, ट्रांजिशनल वर्ड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड टू कैरी अ थॉट,
यानी इसके अंदर एक थाट होता है, एक ख्याल होता है। फ्रॉम वन सेंटेंस टू एन अदर, यानी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक एक कोई ख्याल बताया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस आर यूज टू इलस्ट्रेट व्हाट हैज़ बीन ऑलरेडी सेड, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल और फॉर इंस्टेंस जो है ये इस चीज़ को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो पहले ही बताई गई होती है, जो पहले ही कही गई होती है। We use therefore to show the result of an action. Therefore जो है किसी भी एक्शन का रिज़ल्ट शो करने के लिए बताया जाता है। जैसे उसने पहले कहा कि मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। नींद का रिज़ल्ट क्या होता है? सोना ही होता है। अब वो बच्ची अगर फर्स्ट आई है तो इसका रिज़ल्ट क्या है इस एक्शन का कि उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया है। तो स्टूडेंट ट्रांजिशनल वर्ड्स ये होते हैं जिसमें एक ख्याल को एक फ़िक्रे से दूसरे फ़िक्रे में बताया जाता है या फिर और देयरफॉर को किसी भी एक्शन का रिज़ल्ट शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Number 4, make 2 sentences using the above transitional words in your notebook। के जो भी ट्रांजिशनल वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं उनके अपने 2 सेंटेंस बनाने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने तीनों के ही सेंटेंस बना दिए हैं आपकी आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला ट्रांजिशनल वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका सेंटेंस बनाया है प्ले हेल्दी गेम्स, सेहतमंद गेम्स खेलें, सेहतमंदाना जो सरगर्मियाँ हैं जो खेल हैं वो खेलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हॉकी, क्रिकेट, यानी ऐसी गेम्स खेलें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी हों, जिनसे आपकी सेहत अच्छी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर हॉकी और क्रिकेट। नंबर 2, फॉर इंस्टेंस इट्स द कस्टम टू बीट द वाइफ, यानी ये एक रवाज बन चुका है अपनी बीवी को मारना। नंबर 3, therefore I am ill, therefore I cannot study well, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर सकता। Circle those things from the given items that you need for making a card. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक कार्ड बनाना है, यानी कोई भी कार्ड अपनी मदर के लिए, फादर के लिए, अपने फ्रेंड के लिए ईद कार्ड बनाना है, थैंक यू का कार्ड बनाना है, सॉरी का बनाना है। ये जैसे आज मदर्स डे था तो आपने अपनी मदर के लिए कार्ड बनाना है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि जितनी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, नीचे जो चीज़ें गिवन है, जिनके नाम गिवन है, उनको आपने सर्कल करना है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम सर्कल करते हैं। कार्ड बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है पेपर की, और फुटबॉल की नहीं होती, प्लेन की नहीं होती, कलर्ड पेंसिल की ज़रूरत होती है यानी रंगों की, और सीजर्स यानी कैंची की भी ज़रूरत होती है। तो मेन चीज़ें स्टूडेंट्स क्या होती हैं? कैंची होती है, कलर्ड पेंसिल्स होती हैं और हमारे पास पेपर होता है। रीड मी, सबसे पहले हम रीड मी पढ़ते हैं, रीड मी वाला ब्लॉक पढ़ते हैं। Sequence markers are words that organize our writing, such as first, next, then, after that, and finally. स्टूडेंट्स, सीक्वेंस मार्कर्स वो होते हैं, वो लफ्ज़ होते हैं जो कि हमारी लिखाई को, जो हम लिखते हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मिलाते हैं, उनकी तरतीब बनाते हैं। जैसे है फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली, यानी पहले, पहला, अगला, फिर, उसके बाद और आखिर में। वी ऑफन यूज सीक्वेंसर्स व्हेन वी गिव इंस्ट्रक्शंस। हम क्या कहते हैं? हम सीक्वेंसर्स तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई हदायत देते हैं। डिस्क्राइब अ प्रोसेस, या कोई तरीक़ाकार बताते हैं। आर टेल स्टोरीज़, या कोई स्टोरी बता रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको स्टोरी सुनानी हो एक फाख्ता की और एक शहद की मक्खी की, जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, तो इसमें स्टूडेंट्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दोनों दोस्त पहले बन गई हों और उन्होंने हेल्प एक दूसरे की बाद में की गई हो, या फिर फाख्ता ने उसकी मदद चोंटी की बाद में की हो और चोंटी ने उसकी मदद पहले की। जब एक स्टोरी लिख दी गई है स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है
कि पहले फाख्ता ने चींटी की मदद की, शहद की मक्खी की मदद की, उसके बाद शहद की मक्खी ने फाख्ता की मदद की और एट द एंड फाइनली वो दोनों दोस्तें बन गई। या फिर स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस देनी हो या खाना पकाने का एक प्रोसेस बताना हो, तरीका बताना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि पहले मैं सारे मसाले जो हैं वो भून लूँ, जैसे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये घी में डाल के पहले भून लूँ। ये पहले आपको बता दूँ कि इनको भूनना है, और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तो प्याज काटना है, ये तो गलत हो जाएगा। तरीका तो ये है कि पहले प्याज, टमाटर वगैरह काटना है और फिर उनको भूनना है, फिर फ्राई करना है। तो ये एक सीक्वेंस होता है स्टूडेंट्स, जिसको हमने लेके चलना है। और सीक्वेंस मार्कर्स वही लफ्ज़ होते हैं जो हमें तरीके की तरतीब बताते हैं कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और एंड पे ये करना है। Number 6. Use the given pictures for writing the procedure of card making in correct sequence. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स तस्वीरें दी गई हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है। प्रोसीजर हमने कार्ड मेकिंग का बनाना है, जो बताया गया है उसको हमने तरतीब से लिखना है। पहली तस्वीर में क्या है? एक लड़का बैठा हुआ है टेबल पे, उसके पास पेपर है, एक मार्कर है और एक गम की शीशी है और साथ में कैंची पड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर में है कि वो फूल काट रहा है कैंची के साथ और साथ में एक मार्कर पड़ा है। तीसरी तस्वीर में ये है कि उसने कुछ फूल जो हैं वो काट कर पेपर के ऊपर, कार्ड के ऊपर लगा दिए हैं, किसके साथ? गम के साथ। और फिर चौथी और आखिरी तस्वीर में फूल वगैरह सब लग चुके हैं, कार्ड तकरीबन रेडी है और उसके ऊपर थैंक यू लिखा जा रहा है मार्कर की मदद से। आई होप स्टूडेंट्स ये थैंक यू ही लिख रहा है। अब इसको हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? हमने लिखना है। इस प्रोसीजर को देखते हुए हमने अपने जो सीक्वेंस मार्कर्स हैं उनको यूज़ करना है। फर्स्ट, collect a paper, colored pencils, marker, scissors and gum. स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने क्या किया? सीक्वेंस मार्कर फर्स्ट वाला इस्तेमाल किया, यानी फर्स्ट सबसे पहले एक पेपर लेना है, रंगों वाली पेंसिलें लेनी है, मार्कर लेना है, कैंची लेनी है और गम लेनी है। देन मेक स्केचेस ऑफ फ्लावर, फिर हमने फ्लावर के फूल के स्केच बनाने हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरी तस्वीर में क्या है? पहले स्केच मार्कर से बनाए गए हैं। कट डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ फ्लावर्स विद सीजर्स, और फिर क्या किया गया है? मुख्तलिफ किस्म के फूल कैंची की मदद से काटे गए हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद यहाँ पे क्लास ट्रांजिशनल नहीं है, सीक्वेंस मार्कर आफ्टर दैट इस्तेमाल हो रहा है। आफ्टर दैट पेस्ट दीज फ्लावर्स ऑन कार्ड विद द हेल्प ऑफ गम, यानी गम गूंद की मदद से इन सारे फूलों को कार्ड के ऊपर पेस्ट कर दें। फाइनली, हतमी तौर पर यानी आखिर पे, राइट थैंक यू ऑन कार्ड विद मार्कर। फाइनली यानी आखिर में मार्कर के साथ कार्ड के ऊपर थैंक यू लिखें। स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट और फाइनली सीक्वेंस मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने ये पूरी स्टोरी बता दी है कि कार्ड कैसे बनाया जाता है। Write any incident of your life when you treated somebody with kindness. अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या बताएं जब आपने किसी के साथ मेहरबानी की हो, किसी के साथ मेहरबानी से और प्यार से पेश आए हों। द मेमोरेबल इंसिडेंट यानी एक यादगार वाक़या। स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं, यहाँ पे माइंड मैप बना दिया है आपको। ओल्ड वुमेन, रोड, मोटर बाइक, हेल्प, यानी हम किस तरह से चलेंगे। यहाँ पे हम ऐसे चलेंगे, इधर इस तरह से। ओल्ड वुमेन है, फिर रोड है, मोटर बाइक है और फिर एंड पे हेल्प है। तो इस माइंड मैप को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स
आपने अपनी ज़िंदगी का कोई भी वाक़या लिखना है जिसमें आपने किसी के साथ मेहरबानी वाला सलूक किया हो। यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने इंसिडेंट लिख दिया है। स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि मैं अगर आपको लिख के भी बताती हूँ, लिख देती हूँ, तो भी आप खुद से ट्राई किया करें, खुद से लिखने की कोशिश किया करें ताकि आपको लिखना आ जाए, जो कि हमारे सबक का मकसद भी यही है कि राइटिंग यानी आपको लिखना है, आप लिखना सीखें। वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक दफ़ा एक बूढ़ी औरत थी। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, वो सड़क क्रॉस कर रही थी। सडनली अ स्पीडी मोटर बाइकर हिट हर, अचानक एक तेज़ मोटर बाइक वाले ने, यानी वो जो बंदा था बहुत ही तेज़ मोटर बाइक चला रहा था, हिट हर, उसको हिट किया, यानी उसको ठोकर लगी। उसने अपनी मोटर बाइक के साथ उस बूढ़ी औरत को हिट किया एंड रेन अवे, और भाग गया। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि उस मोटर बाइकर ने, उस मोटर बाइक वाले बंदे ने बिल्कुल ख्याल नहीं किया कि अगर मेरी मोटर बाइक इसको हिट कर गई है तो मैं अपना यहाँ पे रुक जाऊँ और इसकी हेल्प करूँ, लेकिन वो भाग गया। हालांकि कसूर उसका था। हो सकता है कि बूढ़ी औरत का भी हो, वो सड़क के दरमियान में आ गई हो, लेकिन अखलाकियत का तकाजा यही था कि वो अपनी बाइक रोकता और उसका ध्यान करता, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया एंड रेन अवे, और भाग गया। व्हेन आई सा हर, जब मैंने उसे देखा, यानी उस बूढ़ी औरत को, आई रेन टूवर्ड हर, मैं उसकी तरफ दौड़ा। लकीली, खुशकिस्मती से, शी वाज सेफ, वो महफूज थी, यानी उस बूढ़ी औरत को कोई चोट नहीं आई थी, अल्लाह की रहमत से वो महफूज रही थी। आई हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड, मैंने उसकी सड़क क्रॉस करने में मदद की। आई फेल्ट हैप्पी टू हेल्प हर, मैं उसकी मदद करके बहुत खुशी महसूस कर रहा था, या मैंने उसकी मदद करके बहुत खुशी महसूस की। शी प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए दुआ की। दिस इज़ द इंसिडेंट ऑफ काइंडनेस ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी की मेहरबानी का जो वाक़या है ये है। दिस इज़ द इंसिडेंट, यानी ये मेहरबानी का वो वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी का है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक सारे सबक की समझ आ चुकी होगी, और कोशिश करें स्टूडेंट्स कि ख़ुद से लिखना स्टार्ट करें, ख़ुद अपनी वोकेबलरी जो है वो इन्हेंस करें, उसमें इजाफ़ा करें, नए नए लफ्ज़ सीखें और ख़ुद लिखना स्टार्ट करें, ताकि आइंदा फ़ाइनल पेपर में आपको कोई भी मुश्किल नहीं आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर फिर भी आपको किसी भी बात की समझ नहीं लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी पूछें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा सकूं। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।